20-30 को हमने रवाना किया, 20-50 को यहाँ बैठा दिया है और उसी पे टेस्टिंग चल रही है। साथियों, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ये सब असेंबलिंग हम अपने नन्हे-मुन्ने साथियों के लिए करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 20-30 और 20-50 के लिए, वो हमारे छोटे दोस्त हैं, उनके पास बजट नहीं होता है। काफ़ी सस्ते में ये बन जाता है, हमारे सभी इंडियन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सब कुछ आसानी से मार्केट में मिलता है और बहुत सस्ते में। पीसीबी भी सस्ते में आई थी। अब 20-30, 20-50 भी आपको रेट पता है, कम दाम में ही मिलता है। बाकी नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल। और इसमें हमारे छोटे साथी बड़े अच्छे से बना लेते हैं इसको। तो ये हमारी वीडियो हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों के लिए आई थी। नमस्कार दोस्तों, भास्कर R&D में आपका स्वागत है साथियों। आज की वीडियो में ये हमने फ्लिपकार्ट से एक पीसीबी मंगवाया था। ये आपको दिखाते हैं साथियों। ये देखिए, ऐसा ये हमारा TDA 2030 की पीसीबी बोर्ड। इसके कंपोनेंट लगा के हम एक स्टीरियो एम्पलीफायर बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ऐसा। तो साथियों, इसके साथ आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे बना लेंगे। नहीं, इसके साथ ऑलरेडी एक पेपर आता है कुछ ऐसा। ये हमारे कितने कंपोनेंट लगेंगे, कैसे क्या लगेंगे, सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है ऐसे। तो आप और कितने क्वांटिटी में लगेंगे ये भी लिखा रहता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे C7, तो यहाँ पे आपको C7 मिलेगा। D1 D2, यहाँ पे भी आपको D1 D2 मिलेगा। ऐसा रहता है। आपको कंपोनेंट इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि यहाँ निशान के हिसाब से क्या सीधा क्या उल्टा, इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में। और एकदम कलर देख के कुछ साथी ऐसे बोलते हैं बिल्कुल आप दिखाते नहीं हो। इसको कॉपी इलेक्ट्रॉनिक में कॉपी नहीं किया जा सकता है। कलर देख के, साइज़ देख के, यहाँ ऐसा कुछ लगाए थे तो लगा देते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक का होना चाहिए। तो हम उन साथियों से बोलते हैं कि ठीक है, हम क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हर जगह तो नहीं हो पाता है साथियों। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसा एक पेपर आता है, काफ़ी देर हम रुक जाते हैं पेपर पे। कुछ अब ये पूरे कंपोनेंट्स एक-एक आपके सामने भरे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी हम इसको सॉर्ट करने का कोशिश किया है। हम कुछ तो हम इकट्ठा करके रखा है, कुछ यहाँ पे हम इकट्ठा किया है। तो जैसे हम आपसे बोलेंगे कि हम ये कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं, हम इधर पेपर्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम ऐसा पेपर का हिसाब से जब चलेगा तो हम उसी हिसाब से सब कंपोनेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम बोलेंगे कि अब हम क्या लगाने चल रहा है, इसको हम रख देता है ऊपर, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर ही सब पता चलेगा भाई। तो उधर भगो मत। सबसे ऊपर क्या है, पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर C7 C8 आपको दिख रहा है ना भाई लोग। या और नीचे करें, और नीचे कर देते हैं, रुकिए। ऐसा C7 C8 में 104J 2 पीस लगेगा। तो इसमें 104J, हाँ फिलिप्स का रखा है, ये देखिए 104J ओरिजिनल। हाँ, कितना में था C7 C8 में। C7 C8 कहाँ है, ये है। ऐसा डाल के हम मोड़ देगा, देखिए C7 ही है। हाँ C7 है, ये देखिए C7 और C8, ये तो C9 है। C10 C9 C8, ठीक। तो ऐसा एक एक कंपोनेंट्स अगर हम दिखाएगा तो शायद बहुत लेट हो जाए। तो हम साथियों आपको तरीका बता दिया, आपको कैसे भरना है, बिल्कुल यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करके दिखाता कि जल्दी से टेस्टिंग भी हो जाए। एक तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने का मूड में है। ये 20-30 का एम्पलीफायर है, TDA 20-30 का, लेकिन हम शायद इसमें हम, हाँ 20-30 ही है, लेकिन मेरा मूड हो रहा था हम इसमें 20-50 लगा दें। लेकिन वहाँ तक पहुँचने दीजिए, दोनों करके देख लेंगे। ये देखिए अब साथियों, हमने सभी कंपोनेंट को रिफ़िल कर दिया है। कुछ इस तरह से बना है। अब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसा इसके पेपर में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही कंपोनेंट्स हमने उन जगह पे प्लेस कर दिया है। पीछे के साइड से ऐसा है। अभी हमने वॉश नहीं किया है पीसीबी को, अभी वैसे ही है। जस्ट हमने पूरी सोल्डरिंग कंप्लीट करके आपको सोचा कि दिखा दें। अब अगला काम हमारा ये होगा कि हम इसमें अब हीट सिंक लगाएंगे। यहाँ पे लगा दें, ये 7805 लगी हुई है, 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी, यहाँ भी लगा दें। और उसके बाद चलिए अब फटाफट इसकी टेस्टिंग किया जाए मेरे भाई। हमको अभी कुछ नहीं पता है, आपके सामने ही हमने इसको असेंबल किया है। पता नहीं टेस्टिंग पावर देते ही ये दग जाएगा या आगे चलेगा, लेकिन हम काफ़ी टाइम से इस तरह से असेंबल करके आप लोगों को टेस्टिंग करा रहे हैं। सक्सेस रेट ज़्यादातर 99% होता है साथियों। तो अभी पावर देते ही पता चल जाएगा, लेकिन आप जरा हीट सिंक लगने से पहले जरा हम इसको क्लोज करके आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या काम क्या वर्क किया है। ये आप ज़रा सा थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। अभी हीट सिंक लग जाएगी तो शायद आपको इतने अच्छे से न दिखाई पड़े। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको ऐसा असेंबल किया है। अब आपको यहाँ पे हीट सिंक कुछ जुगाड़ से हीट सिंक लगाएंगे। ये मेरे पास ऐसे एल्युमिनियम है, एंगल है, काफ़ी मजबूत है। इसको इतना काट देंगे क्योंकि इतना ही काफ़ी है, तो इतना काफ़ी है यहाँ के लिए।
तो इससे हम बना के ले आते हैं हीट सिंक, और इसमें एक लेयर और भी रखेंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो देख रहे हो, पता होगा हीट सिंक वगैरह में हम बहुत पैसा नहीं बर्बाद करेंगे, लेकिन हम इसको एक सॉलिड हीट सिंक भी देंगे, जो कि इसको कंपनी से नहीं मिल पाती है उतनी तगड़ी ये हीट सिंक हम देंगे। अभी इस ये हीट सिंक ये सिंगल एंगल नहीं रहेगी, एक पार्ट इसमें और जुड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम साथियों जरा इसको हम काट के ले आता है। साथियों ये देखिए हमने एक मजबूत सी हीट सिंक बना दी है इसके लिए। मेरे भाई अब 20-30 को इससे ज़्यादा मजबूत हीट सिंक क्या मिलेगी? ये आप देख रहे हो इतने मोटे से एंगल पे। नहीं, इसको ज़्यादातर आप देखे होंगे जो हम 7805 में एक छोटी सी हीट सिंक पहनाते हैं वही पहना दिया जाता है। ये भी क्या सोच रहा होगा कि वाह मेरे भाई आज क्या दे रहे हो हमको, क्या दे रहे हो? ये ओरिजिनल आईसी हैं ये 20-30 की। तो ये ज़रा अब कुछ नहीं करना है, केवल हम हीट सिंक को टाइट करके आपके सामने अब हम टेस्टिंग का सेटअप बैठाते हैं। यहाँ हीट सिंक टाइट कर देंगे, एक बच्चा हीट सिंक इसको भी पहना देंगे। देखने में खूबसूरत लगेगी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने में ये काफ़ी है तो 20-30 का बोर्ड लेकिन मेरे भाई ये काफ़ी डेंजरस लगने लगेगा। ये आप देख रहे हो ना? तो फटाक से हीट सिंक को हम कंप्लीट करके दिखाता मेरे भाई। ये हमने इसमें हीट सिंक लगा दिया साथियों, ये आप देख रहे होंगे। ये हीट सिंक अब कंप्लीट हो गई, इस पे भी हमने हीट सिंक लगा दिया। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। है तो 20-30 का बोर्ड, लेकिन इतनी इज्जत दे दी है इसको, इतनी इज्जत दे दी है कि शायद ही इनको इतनी इज्जत कहीं मिल पाती। ये कुछ इस तरह से हमारी हीट सिंक लग गई। अब साथियों हम यहाँ पे इसका एक प्रॉपर तरीके से, अब ऐसा भी नहीं जो इसका वाटेज है 15-15 वाट, उसी रेंज में हमको 2 ड्राइवर अब यहाँ पे लगा के ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब पूरा हम सेट करके, और अब आपको इतनी देर जो मेहनत किए हैं इसका क्या रिजल्ट आया है, चलिए ज़रा इसकी टेस्टिंग भी कर लिया जाए मेरे साथियों। देखिए साथियों हमने कुछ इस तरह से कनेक्शन करके सजा दिया है। आप लोगों को हम बराबर कनेक्शन बताते हैं, इसमें भी बता रहे हैं। 12-0-12 का एक ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ हम 3 एम्पीयर लगाए हैं, वैसे 2 एम्पीयर काफ़ी था। ठीक साथियों, हम आपको पूरा क्लियर बताते जा रहे हैं। यहाँ से स्पीकर आउट हुआ, बीच में ग्राउंड और राइट और लेफ्ट है। ग्राउंड दोनों स्पीकर में चला गया और राइट इधर और लेफ्ट इधर। ठीक, अब आप पूरा समझ रहे होंगे। ये हम एक नॉर्मल सा यहाँ पे ये फुल रेंज, ये दिखने में बूफर जैसा है लेकिन है ये फुल रेंज स्पीकर ही है, ये बूफर नहीं है साथियों। ये जितना ज़्यादा टनटनाहट निकाल सकते हैं ये निकालते हैं, इसलिए इनको हम बूफर नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, बेस डाल देते हैं तो ये कूदा फानी करना शुरू कर देते हैं। और क्या किए हैं भाई, बेस टेबल का बोर्ड लगाए हैं। बेस टेबल के बोर्ड से इस 12 वोल्ट का पावर इसमें भी आ रहा है। ये देखिए इसमें ट्रांसफार्मर घुसा और निकल भी गया, घुस भी रहा है और निकल के बेस टेबल बोर्ड में भी जा रहा है। अब आप पूरा कनेक्शन समझ लिए हैं साथियों। ये हमने एक कुछ ऑडियो यहाँ पे ले ली हैं। वॉल्यूम लेवल दिखाना जरूरी है, ये करीब 70% पे है, इसको रख देते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर लेंगे। वॉल्यूम लगा हुआ है, ये मिडिल में ट्रेबल है, उधर बेस है। आज तो ये छोटे बच्चे लगे हैं तो बेस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक बार बेस तो डाल ही देंगे लास्ट में। अरे मेरे भास्कर भाई पहले ऑन करो, ऑन करो, ये दगता है कि चलता है। कनेक्शन सही किए हैं, सही किए हैं, सही किए हैं। बहुत हम पेशेंस रख के करते हैं तो इसलिए कुछ गलत नहीं होता। ऊपर वाले का नाम लो, स्विच ऑन मारो। यहाँ हीट सिंक पे थोड़ा हाथ रखेंगे, जल जाओ। वाह वाह, क्या जल जाओ। ये दोनों भाई साहब बाहर निकल के घूम रहे हैं, क्या जल जाओ। ओ मेरे भाई, हम तुमको बोले थे कि तुम इसके अंदर रहो और तुम बाहर निकल के घूम रहे हो मेरे भाई। हम सोचे क्या हुआ, पावर ही नहीं आया पहले स्विच में। अच्छा फिर से वाह, लाइट जली, एक लाइट यहाँ पे जल गई। अच्छा कुछ ऑडियो डालें, ज़रा वॉल्यूम कम रहो। कुछ ऑडियो ज़रा सा हम चालू करते हैं साथियों और देखते हैं कि कुछ आवाज़ आई। अभी तो कुछ हीट वगैरह नहीं हुआ, धड़ाम भड़ाम नहीं हुआ। थोड़ा सा वॉल्यूम, वाह म्यूजिक चल रही है पीछे, ये देख रहे हैं। वाह, आप देखिए ट्रेबल डाल रहे हैं, ट्रेबल वेरी नाइस। आवाज़ जब बढ़ाते हैं, पहले हीटिंग देख लें, पहली बार चल रहा है, एकदम ठंडा है। ट्रांसफार्मर बाबू तुम भी ठंडे हो। ओके वॉल्यूम, वाह। अच्छा इसी कम वॉल्यूम पे ही अगर हम इस पे बेस डाल देते हैं तो भाई मामला फिर गड़बड़ है। वाह वाह वाह, नहीं डालेंगे बच्चा, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। हमको पता है कि तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, थोड़ा सा बेस तो डालेंगे ही हम। ये वॉल्यूम, वाह। अच्छा ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो। ओके साथियों, ज़रा सा म्यूजिक को चेंज करके देखा जाए। थोड़ा सा अब म्यूजिक को बदल के हम देखते हैं। अभी बेस बंद है, ज़रा आवाज़ इसकी क्लियरिटी देखा जाए।
अच्छा देखिए, थोड़ा सा वॉल्यूम कम, हम आपसे थोड़ा सा बात कर लें। मेरा साथियों, जो इस कैमरे का, हमारे कैमरे का माइक है, लो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, डीजे की रिकॉर्ड करता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइक की हाई फ्रीक्वेंसी में फट जाती है। इतने अच्छे से दोनों ड्राइवर हमारे छिक छिक कर रहे हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग में अब छिक आती है कि खर्र आता है, हमको कुछ नहीं पता। ये आधा काम तो ये लोग बैठा देते हैं, इतनी मेहनत से असेंबल करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। दूर जाके करेंगे तो पूरा क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगी, यहाँ खोपड़ी पर से वो बड़ा अजीब सा खर्र फर्र। हाँ बेटा, बसते भी रहो, हमको बोलने दो, तुम काहे चुप हो जाते हो। देखिए जरा बेस डालेंगे, अत्याचार थोड़ा हो जाए इस पे भी, गर्मी नो गर्मी। देखिए थोड़ा अत्याचार किए हैं, ज़्यादा किए हैं। वाह, बहुत बढ़िया बज रहे हो मेरे भाई, वाह। थोड़ा अत्याचार हो जाए मेरे भाई, वॉल्यूम बेस को फुल मारा। ओह केवल खड़बड़, ओह ट्रेवल बंद कर देगा हम। खड़बड़ करो, खड़बड़, ओह माय गॉड। चलो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आओ, फिर शुरू हो जाओ। वाह क्या निकल रहा है साथियों। आप लोग सोच रहे होंगे कि भास्कर भाई ये 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट, 200 वाट बनाते बनाते 20-30 और 20-50 पे कैसे आ गए। देखिए 20-50 बोले तो मुझे याद आ गया भाई, 20-30 आपके भास्कर भाई को तो जरा सा भी नहीं पसंद है। हमने 20-30 को हटा के 20-50 लगा दिया था बीच में ही। हम 20-30 हटा के 20-50 यहाँ पे हमने लगा दिया था। बेटा जरा तुम दिखाने सकोगे क्या लगा हुआ है। ये यहाँ पे हमने इसको 20-50 कर दिया था। तो भाई हमको बचपन से ही 20-30 नहीं पसंद है, और बचपन से ही हम 20-50 के दीवाने हैं। तो 20-50 से हम मोनो बेस भी बना लेते हैं। अरे भाई हम लोग की जो पुरानी CRT टीवी वगैरह जितने आते थे, सबका बूफर 20-50 ही तो बजाता था, अभी भी बजाता है। बहुत सारे टावर में बूफर को अभी भी बजाता है। तो मेरी बहुत पसंदीदा IC है 20-50। 20-30 को हमने रवाना किया, 20-50 को यहाँ बैठा दिया है, और उसी पे टेस्टिंग चल रही है साथियों। बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ये सब असेंबलिंग हम अपने नन्हे मुन्ने साथियों के लिए करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 20-30 और 20-50 के लिए। वो हमारे छोटे दोस्त हैं, उनके पास बजट नहीं होता है, काफ़ी सस्ते में ये बन जाता है। हमारे सभी इंडियन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सब कुछ आसानी से मार्केट में मिलता है और बहुत सस्ते में। PCB भी सस्ते में आई थी। अब 20-30, 20-50 भी आपको रेट पता है, कम दाम में ही मिलता है। बाकी नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल। और इसमें हमारे छोटे साथी बड़े अच्छे से बना लेते हैं इसको। तो ये हमारी वीडियो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए आई थी। हमारे कुछ साथी जो हमारे बड़े बड़े धड़ाम धड़ाम देखते हैं, आप लोग बस एंजॉय करिए मेरे साथियों, एंजॉय करिए। बेटा जरा कुछ बजाते भी रहो यार, तुम फिर हम बोलने लगे तुम बंद हो जाते हो। कुछ दिखाओ, बहुत लंबी टेस्टिंग नहीं होगी, ये सब घुनघुना हम ज़्यादा देर नहीं बजाते हैं। मेरे खून में गर्मी ही नहीं पैदा होती इनमें। ये देख रहे हैं, और कुछ बजो मेरे भाई, और कुछ बजो। वाह, अब अगर बेस वोस दीजिए तब देखिए ये फड़फड़ा जाएंगे। इनकी औकात नहीं है ना, उनकी औकात नहीं है इसका बेस उठाने के लिए 20-50 की, वो पागल हो जाते हैं। इन सब एम्पलीफायर का यूज हम कहाँ करते हैं, हम इसमें सराउंड निकालने के लिए ही तो करते हैं। बेस बंद हो जाओ बाबू। अब ये जो हमारा सराउंड चल रहा है, इसी तरह की चीज़ें हम निकालते हैं सराउंड में। काफ़ी अच्छा सराउंड निकल के आ रहा है लेफ़्ट और राइट। इसके ऊपर बेस तो हम अलग से बैठाएंगे ना। ये कैसे चिल्ला रहा है देखिए,
हीटिंग काफ़ी देर से नहीं देखे, गुनगुना हुआ है अब थोड़ा, क्योंकि हम अत्याचारी शुरू कर दिए ना बेटा जी। हाँ बस ऐसे एक आध और सुनाओ। ओके, ये आपने देखा, इतना प्रोग्राम आपने देखा साथियों। हम इसको खिलवाड़ ही मानते हैं, ये खिलवाड़ है। 20-30 20-50 लगा दिया, लगे तो हैं 20-50, हीट सिंक का पहाड़ लगा हुआ है। तो इन सब के साथ में यही सब दिक्कत है, ट्रांसफार्मर भी लेके चलो और ये सब सप्लाई भी इनकी ऐसी डबल वाली सप्लाई अंदर जाती है। हीट सिंक पे लगाओ, ये अपना माइका लगाओ, तमाम झमेला ज़्यादा है और आवाज़ साउंड नॉर्मल सा साउंड है मेरा अपना क्लास डी वाला 3110 इसको ठोक के निकल जाएगा। अब सोचिए 3110 ठोक के निकल जाएगा इसको, और क्लियर भी होगा, पावर भी होगा, सब कुछ होगा, पावर इसमें भी है। ये 4 ठो रेजिस्टेंस और 2 ठो पीएफ लगा के एम्पलीफायर नहीं बनता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना दिए हैं ये। इस 4 ठो थोड़ा सर्किट वर्किट बनाए होते हैं इसका थोड़ा सा, तब तो ठीक था, अच्छा पावर अच्छा रिजल्ट मिलता। ये हम लोग की एक बच्चों की डीआई वाली सर्किट है, कंपोनेंट जिन उतने ही लगे हुए हैं जितना लगते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और भी डेवलप करते तो हो जाता, लेकिन नहीं, हमको नहीं ज़रूरत है भैया। बस तुमको असेंबल किए, तुम बन गए, हमारे स्टॉक में एक और एम्पलीफायर आ गया, ठीक है, हमारे हाथ का बनाया हुआ एक और एम्पलीफायर आ गया, ये 20-50 वाला। तो साथियों हमको पूरी उम्मीद है कि आज की ये असेंबलिंग और आप सबको जो हम ये टेस्टिंग वगैरह सब दिखाए शुरू से लेके आखिरी तक, हमको पूरी उम्मीद है कि शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज जिन साथियों ने अभी तक अपने दोनों चैनल भास्कर सारंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट को न सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डीआई ऑडियो डीआई प्रोजेक्ट ही हम लेके सारा कुछ चलते हैं और आप लोग के लिए ही ले चलते हैं साथियों, आपके ही कमेंट पे सारा काम करते हैं। तो अपने दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई भास्कर को दीजिए आज इजाज़त। हम चलें, कुछ आप लोग के लिए कुछ डेंजरस हमको बनाना है और 1 ही 2 दिन के अंदर आपको पाना है। वो जो डेंजरस हम बना रहे हैं 1 ही 2 दिन के अंदर आपको पाना है, वीडियो के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से। भास्कर भाई इजाज़त माँग के फिर बक-बक कर रहे हो, माफ़ी चाहते हैं मेरे भाई। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त, कल और भी घातक वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दादा सोबाई के, अरे हम इनको नहीं बोल रहे हैं, दादा सोबाई के नमस्कार जनाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।